ओम शांति। आज का विषय है एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। मीठे बाबा कहते हैं, अगर अपने जीवन में खुशियों को भरना है तो एक पिता के साथ सभी संबंध निभाने होते हैं। क्यों एक पिता के साथ सभी संबंध निभाने हैं? क्यों आत्माओं से पुराने संबंध नहीं निभाने हैं? क्या कारण है? मुख्य कारण है आत्माएं एक दूसरे के मोह में फंसी हुई है। मोह के कारण पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। मोह के चलते पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं, जिसके चलते आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कोई विघ्न, कभी कोई विघ्न पुरुषार्थ में आता ही रहता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से उनके साथ हिसाब किताब है। जब इस पुरानी दुनिया से मोह पालते हैं तो कभी हिसाब किताब का टकराव होता है, कभी माया अपना रंग दिखाती है, कभी वायुमंडल से पेपर आते हैं और कभी प्रकृति अपना जोर दिखाती है। तो ऐसे में अपना बचाव करना आवश्यक है। अपने सर्व संबंध एक पिता से बना लिए जाए तो पुरुषार्थ करना सहज ही हो जाता है। जो सुख दूसरे संबंधों में आत्माएं ढूंढती है, उसको परम पिता से लिया जाए। जो परम पिता से उस सुख को लेते हैं तो आत्मा पवित्र बनती जाती है, और जितना आत्मा पवित्र बनती है उस पवित्रता से अपने संपर्क के संबंधी वाली आत्माओं का कल्याण होता है। क्योंकि आत्मा की जो पवित्रता है वह छुप नहीं सकती है। उसका प्रभाव सभी के ऊपर होता ही होता है। अगर हम एक परम पिता से सर्व संबंध निभाते हैं तो विचार करें, वह एक कौन है? वह सर्वशक्तिमान है। अगर सर्वशक्तिमान से सर्व संबंध निभाते हैं तो सभी संबंधों का सुख कैसा होगा? जितना दिल से हम सर्व संबंध परम पिता से निभाते हैं, उतना ही दिल से परम पिता भी सर्व संबंध निभाता है। हर एक संबंध का सुख स्वयं को देता है। यह अपने से पूछना है, जब हम परम पिता से सर्व संबंध निभाते हैं, उन संबंधों में कितनी ईमानदारी है? सर्व संबंध दिल से निभाते हैं या फिर दिमाग से निभाते हैं? अगर दिमाग से सर्व संबंध निभाते हैं तो स्थिति एक रस से रह नहीं सकती है। अगर परम पिता से दिल से सर्व संबंध निभाते हैं तो स्थिति एक रस रहेगी। माया में इतनी ताकत नहीं है जो एक ही संबंध निभाने के बाद हमारे स्थिति को खराब करे।
अगर आज स्थिति खराब होती है तो इन बातों से सीधी होता है। सर्व संबंध एक के साथ दिल से नहीं निभाते हैं, दिमाग से निभाते हैं। जब दिमाग से परमपिता के साथ सर्व संबंध निभाते हैं तो किसी भी देहधारी से या फिर इस दुनिया की कोई भी वस्तु से दिल लगे नहीं सकते हैं। अगर सदा उनकी मदद चाहिए तो सर्व संबंध एक ही निभाना पड़े। हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। हमारा बुद्धि योग कितना परम पिता के साथ लगा हुआ है। उनके दिल से जुड़ जाए, उनसे पूछा जाए, हम कितने ईमानदारी से आपके साथ सर्व संबंध निभाते हैं। उनकी ओर से उत्तर अवश्य आएगा। अपनी बुद्धि को उनकी कही हुई बात अवश्य टची होती है। अगर दिल का सौदा एक पिता के साथ किया है तो वह पिता भी अपनी संतान की हर प्रकार से मदद करता है। यह अपने से पूछना है, हम अपने पिता को कितना सम्मान देते हैं। क्या सबसे पहले बुद्धि में उनकी याद आती है? बाबा तो दिल का सौदागर है। जो दिल से सौदा करते हैं ऐसा हो नहीं सकता है परम पिता उनकी मदद ना करे। वह तो है ही दिल का सौदागर, तो यह अपनी चेकिंग कर सकते हैं कितना हम परम पिता से सर्व संबंध निभाते हैं। अपने मन बुद्धि संस्कारों को एकाग्र करके दिल से परम पिता से योग लगाकर पूछा जाए कि हम आपके प्रति कितने वफादार हैं। हमारी बुद्धि को उनकी बात अवश्य टच होती है। परम पिता वह तो प्रेम का सागर है। अगर उस प्रेम के सागर में समाना है तो अपने दिल का मालिक उसको बनाना पड़े। एक बार उसको अपने दिल का मालिक बनाकर देखो। वह अपने पुराने जीवन को ऐसे बदल देता है जैसे जीवन में कोई घटना ही नहीं हुई थी। पुरानी दुनिया की यादों को भुला देता है। एक से सर्व संबंध निभा कर देखो, सफलता हुई पड़ी है। जो कार्य नहीं भी होते वह भी हो जाते हैं। वह भी बड़े ही सहजता से। जो भी हमारे पुराने संबंध हैं उनके प्रति हमें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। चाहे युगल है, चाहे बेटा बेटी है, चाहे माता पिता है, चाहे भाई बहन है या अन्य संबंध है, उनको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है। अगर यह कर पाते हैं तो परम पिता से सर्व संबंध बगैर मेहनत के जुड़ जाते हैं। क्योंकि अपनी दृष्टि को ही सभी के प्रति बदल डाला है। दृष्टि पवित्र तो मन पवित्र है, और जिनका मन पवित्र बन जाता है उनका दिल का संबंध परम पिता से जुड़ जाता है। अच्छा, ओम शांति।